अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर आप सबको मैं रमज़ान में बोल मैं खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो सिलसिला है आलिम के बोल, इससे आप लोग बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। बाकायदा लोग जो हैं जब हमारी ये बातें होती हैं, हमारे उलमाए कराम के बयान होते हैं, उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह लोग उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमें भी मैसेजेस भेज रहे हैं। सो उस पर तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल से जितनी भी ट्रांसमिशंस हमने अभी तक की, हमने कोशिश ये की कि ज़्यादातर जो माशरती हमारे मामलात हैं या हमारे ऐसे मामलात जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होते टीवी के ऊपर, और मज़े की बात यह है कि हर चीज़ का हल अल्हम्दुलिल्लाह जिस मज़हब से मेरा आपका ताल्लुक़ है उसमें मौजूद है, तो फिर हम इधर उधर क्यों भटकते रहते हैं। आज जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, हमारे उलमाए कराम जिस पे बयान फरमाएंगे, उसकी बात अगर मैं करता हूँ तो पिछले कई सालों से जो उसको मिस कोट किया जा रहा है, कोट एंड कोट मिस कोट किया जा रहा है राउंड द वर्ल्ड, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे यंगस्टर्स के जहन में अंग्रेज़ी फ़िल्म्स हों या हिंदुस्तानी फ़िल्म्स हों, इस लफ्ज़ को लेके बाकायदा मजाक बना दिया गया है या इस तरह से पेश किया जाता है जैसे खुदा न खास्ता हम सारे मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया के वो यही चाहते हैं। और एक इस्लामोफोबिया जिसे हम कहते हैं, वो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है इस एक लफ्ज़ के ऊपर। ये ऐसा लफ्ज़ है जिसका नाम है जिहाद। अब जिहाद पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिहाद है क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिहाद क्यों कर कहा गया ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास जिस पे मैं जिहाद के ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद मेरी बात लोग कहें कि फजूल बातें करता है। इसलिए जो हमारे उलमाए कराम हैं वो अगर आपको रेफरेंस के साथ जब कोट एंड कोट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये पूरी दुनिया इस्लामी फ़ोबिया में जो है वो इन्वॉल्व है। हमारे साथ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब हैं, उनसे मैं शुरू करता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही। जिहाद जोहद से निकला है और जोहद के मानी होते हैं कोशिश करना, और जिहाद का इस्तिलाही माना ये है कि एलाए कलिमतुल्लाह के लिए और दीन की तरवीज व इशाअत और दीन की सरबुलंदी के लिए इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद की बुनियादी तौर पर कई अक़साम हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इसकी दो किस्में। एक जिहाद असग़र कहा गया, एक जिहाद अकबर कहा गया। जिहाद अकबर जिहाद बिन नफ्स को कहा गया, यानी अपने नफ्स की इस्लाह करना और नफ्स की सरकशी से इसको शैतान के चुंगल से आज़ाद करना। और जो जिहाद असग़र है इसको फिर आगे इसकी अक़साम है। जिहाद बिल माल है, जिहाद बिल लिसान है, जिहाद बिल कलम है, जिहाद बिन नफ्स है, और असल जो चीज़ जिसके हवाले से ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो है जिहाद बिस सैफ। एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अमन आमा को आम करने के लिए, आलम के अंदर निज़ाम खुदा और रसूल को नाफिज करने के लिए ये तरीक़ा मुकर्रर है कि वो लोग जो दीन और शरीयत और अल्लाह और उसके रसूल की राह से सरकश और बागी हैं और दुनिया में निज़ाम जुल्म बपा किए हुए हैं, उनको आप सबसे पहले ज़ुबान की दावत देंगे कि आप इस काम को छोड़ दें। दूसरी सूरत में तुम रियासत इस्लामिया के मातहत आकर जिज़िया दो, और जब ये दोनों चीज़ें वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद जिहाद किया जाएगा, जिहाद बिस्सैफ। और वो जिहाद बिस्सैफ उसकी भी शराइतें, और वो जो हाकिम वक्त सुल्तान इस्लाम होगा या जो सिपा सालार अफवाज इस्लाम होगा उसकी इजाज़त से फिर वो स्ट्रगल और कोशिश की जाएगी। याद रखें ये जिहाद जो आज ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा बातिल किस्म का कॉन्सेप्ट है कि जिहाद रसूलुल्लाह के दौर में था, अब इस्लाम तरक्की कर चुका है, अब जिहाद का जो सिलसिला ख़त्म हो गया। ये मेरे नबी की सरी हदीसों के ख़िलाफ़ है, कुरान की आयतों के ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद के अंदर 50 से ज़्यादा मकामात पर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की राह में जिहाद का हुक्म दिया गया। हर मुसलमान हर वक्त मुजाहिद है, कभी तो वो जिहाद बिन नफ्स कर रहा होता है, कभी जिहाद बिल माल कर रहा होता है, कभी जिहाद बिल कलम कर रहा होता है,
اور کبھی وہ جہاد بسیف کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ کے دور میں جہاد تھا اب ختم ہو گیا، یہ کلمہ کفری ہے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد صبح قیامت تک جاری رہے گا. اور یاد رکھیں کہ جس وقت تک یہ جہاد کا کانسیپٹ مسلمانوں کے اندر تھا، جذبہ جہاد تھا، اس وقت مسلمان موت سے نہیں ڈرتے تھے، اس وقت وہ کسی کے بیکاری نہیں تھے، اس وقت وہ کسی کے بیکاری نہیں تھے، وہ اس وقت کسی کے ورلڈ آرڈر سے نہیں ڈرتے تھے. ان کے لیے ورلڈ آرڈر بھی خدا کا آرڈر تھا، ان کے لیے سب طاقتوں کا مرجع اور سب طاقتوں کا منبع اور مرکز خدا اور رسول کی ذات تھی. اس وجہ سے آج جو دنیا کے اندر 56 اسلامی ممالک ہیں اور جن میں جناب اگر مجموعی افواج لگائی جائے تو جناب یہ کئی لاکھ 35 لاکھ سے زیادہ یہ افواج بن جاتی ہیں. تو جناب اس کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان فٹ بال بنے ہوئے، دل کرتا ہے امریکہ کا وہ ٹھوکر مارتا ہے، دل کرتا ہے اسرائیل کا وہ ٹھوکر مارتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ مسلمان اس نافلسفہ جہاد کو سمجھ سکیں، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے جہاد سے منہ کو پھیر لیا. اس لیے قرآن میں اللہ نے بڑا واضح فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، صرف جہاد نہ کرو، جہاد کا حق ادا کرو. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.